ये बुक से लिख लेंगे, अगर नहीं भी लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन नहीं निकलती है, वही लिखा हुआ है। इस बच्चे ने ना गलत लिख लिया है, ये लिखा होगा नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व, इज नॉट प्रोड्यूस्ड। आप यहाँ से कर लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, जो हाइड्रोजन निकलती है उसका क्या करता है, उसको वाटर बना देता है। इन इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मतलब जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता मेटल के साथ। क्यों नहीं निकालता? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए जो हाइड्रोजन निकलती है उसको क्या बना देता है, वाटर बना देता है। लेकिन फिर भी दो मेटल ऐसी हैं जैसे मैग्नीशियम और मैंगनीज बहुत बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में हाइड्रोजन निकालती हैं। डाइल्यूट मतलब पतला, जिसमें इसकी पावर कम हो जाती है। आगे समझ में? ये लिखा हुआ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये नोट्स में दोबारा लिख लेना चाहिए एक बार, इसमें ये पार्ट आ जाए। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। अब है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को रॉयल वाटर भी कहते हैं। रॉयल वाटर क्या होता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग कॉन्सनट्रेटेड HCl एंड कॉन्सनट्रेटेड HNO3 इन द रेशो ऑफ 3:1। 3 पार्ट तो कॉन्सनट्रेटेड HCl होगा और 1 पार्ट कॉन्सनट्रेटेड HNO3 होगा। और एक्वारेजिया में क्या होता है, गोल्ड कैन बी डिजॉल्व्ड, गोल्ड कैन बी डिजॉल्व्ड इन एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में गोल्ड को आप डिज़ोल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि एक आदमी आता है एक औरत को कहता है कि उससे अपनी चेन साफ़ करा लो, और वो चेन देती है लेडी, तो बाद में 5 मिनट के बाद जब रिटर्न करता है तो चेन बिल्कुल क्लीन होती है, उसका वेट थोड़ा लेस लग रहा होता है। वाई? तो ये बताना है कि जो आदमी था उसने उसको चेन को एक्वारेजिया में डिप किया। इन एक्वारेजिया गोल्ड कैन बी डिज़ोल्व। तो इसलिए बजा ऐसे घर पे आते हैं ना तो उनसे कभी सफाई नहीं करानी चाहिए। तो गोल्ड ले लेते हैं, उसमें से गोल्ड निकाल लेते हैं। अब ये यहाँ तक एक्वारेजिया आपके सामने एक पानी जैसा लिक्विड लिया होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, उसमें से डालेगा। अगर इतनी मोटी चेन लियोगे ना, एक मेरे रिश्तेदार हैं उनके तो सच्चा किस्सा है, इतनी मोटी चेन ली और इतनी पतली सी करके दे दी। अब बोला पानी तो था, क्या करा मैंने, उनको इतनी अकल नहीं थी। अब वो सोना डिजॉल्व कर लिया था पूरा। फ़ायदा क्या हुआ? सोने का पानी का क्या? सोना पानी के अंदर है, उसको अलग कर लेंगे ना, उसको सेपरेट आउट कर लेंगे जाके। हाँ। अब ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। ये रिएक्टिविटी ऐसे करके कम होती जाती है। हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ये लिखा हुआ है लेकिन ना इसके बाद में मैं यहाँ से ही पढ़ा दे रही हूँ, उससे पता नहीं क्या लिख रही है। तो हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, आपको ये याद करना है। ये होता है, याद करने के लिए इसकी एक कोई भी उस पर देख लेना यूट्यूब पे, इसका एक गाना होता है प्रोफेसर करके, वैसे तो मुझे तो उससे याद है, PSC मैजिकल जिलको मैज जी। इसमें ये होता है जो ऊपर वाला होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाला कम रिएक्टिव होता है। ऊपर वाला नीचे वाले को धक्का दे देता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं दे पाएगा। जैसे ये दिया है अब इसमें, तो इसमें बताने कि रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम दियर कंपाउंड्स। ये लिखने को नहीं आएगा लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये दिया हुआ है, इसमें कहा ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये आ चुका है एग्जाम में, ऐसे बोर्ड में बन के आया था। उसने कहा था ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आयरन नेल लटका हुआ है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट क्या है? ब्लू है। कॉपर सल्फेट क्या है? ब्लू है। ये कॉर्क है, ये थ्रेड से लटकाई हुई है। फिर क्या करते हैं, इसमें हमने ये आयरन सल्फेट है, येलो कलर आयरन सल्फेट डाला हुआ है, येलो कलर का है। इसमें कॉपर वायर लटकाया है, मतलब समझ गए, कॉपर में कौन लटकाया है? आयरन, और आयरन में लटकाया है कॉपर। फिर कहता है क्या होता है, तो देखिए ये है कॉपर सल्फेट पहली वाली टेस्ट ट्यूब के लिए।
उसमें आपने डाला है आयरन। अब यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा उसमें कॉपर ऊपर है कि आयरन ऊपर है? आयरन ये रहा और कॉपर नीचे है। तो आयरन ऊपर है तो आयरन इसको धक्का दे देगा, आयरन इसकी जगह आ जाएगा, क्या बन जाएगा? FeSO4 + Cu। तो ये पूछता है ये टेस्ट ट्यूब वो क्यों बन गई? कलरलेस। कलरलेस। तो ये कॉपर सल्फेट किस में बदल गया? आयरन सल्फेट में बदल गया। पहले ये था, अब ऐसा हो गया। तो ये बताना है कॉपर सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू आयरन सल्फेट। और जो आयरन नेल थी ये ब्राउन पड़ गई। ब्राउन क्यों पड़ गई? क्योंकि इस पर कॉपर जो है डिपॉजिट हो गया है। ये जो कॉपर लगाया था ना, कॉपर डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इसका, यही फंडा है, इस पर ही क्वेश्चन आएगा। तो ये बताया मेटल A + सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B। ये बेकार है, मतलब ये कुछ नहीं है, आप इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसने यहाँ पर एक्वारेजर के बाद यही लिखा था, ये मेटल A इतना चिपका चिपका के ना, पता नहीं पेज के लालच में ना बच्चे ने बिल्कुल ऐसे घुसा के लिखा होगा ना। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये कॉपर सल्फेट का है, मैं पूरा समझा दिया है। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखना है। ये हो गया। तो FeSO4 + Cu, अगर Cu डालेंगे तो नॉट पॉसिबल होगा बिकॉज कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव। कोई चेंज नहीं होगा इसलिए नॉट पॉसिबल। नहीं, कॉपर कम रिएक्टिव है ना, कॉपर नीचे, मैंने बताया था ना, नीचे वाला ऊपर वाले को धक्का नहीं दे पाएगा। तो कोई चेंज नहीं होगा। हाँ। वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्ज इन कैरोसिन, बता दिया था, बिकॉज इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव, इट कैन कैच फायर। एक्सट्रैक्शन तो हट गया ना आपको, अब की बार कोर्स से तो पहले पढ़ा दिया था मैंने, अभी देख लूँगी। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड स्टीम, STEAM। आयरन Fe, स्टीम होगा वाटर H2O, स्टीम MgO नहीं होगा। ये हो गया Fe2O3 बनेगा, यहाँ पे देखो